अस्सलाम वालेकुम मैम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मैं अटेंडेंस शेयर कर रही हूँ, प्लीज गेट रेडी फॉर योर अटेंडेंस। वालेकुम अस्सलाम मैम। अटेंडेंस ले रही हूँ, साथ वॉइस चेक भी हो जाएगा कि आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर्ली आ रही है या नहीं आ रही। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। हसन अली भट्ट। प्रेजेंट मैम जी। अब्दुल हसीब। प्रेजेंट मैम। हसनैन अली जाफरी। सादिक ज़ा। प्रेजेंट मैम। हामिद मुर्तज़ा। एजाज हैदर। प्रेजेंट मैम। रिमाब। मैम वो कह रही है वो आ रही है, उसका नेट वीक है। मुजम्मिल। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। ओके। जीशान। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। ईशा नवीद। प्रेजेंट। सुभान जमील। उसामा आफ्ताब। प्रेजेंट मैम। मैम सुभान खुरम प्रेजेंट है। शहजाद। ओके। प्रेजेंट मैम। खुरम शहजाद। खुरम शहजाद। ओके। शिजा। प्रेजेंट मैम। मुनीबुर रहमान। प्रेजेंट मैम मैम। मेरी अटेंडेंस मार्क हो गई है। मोहम्मद कोमल उमैर। निसार। मोहम्मद उमैर। उमर नईम। प्रेजेंट। सुनैरा। प्रेजेंट मैम। हमाद अहमद। प्रेजेंट मैम। जी मोहम्मद उमैर, आर यू प्रेजेंट? हमाद अहमद।
Present, ma'am. कोमल, Present. बुरहान, Present, ma'am. फहद महमूद, MCS, please get ready. Present, ma'am. फहद महमूद, Present, ma'am. Present, ma'am. okay. अहमद मुश्ताक, Present, ma'am. Ma'am, Hasnain कह रहे हैं मीटिंग ज्वाइन नहीं हसनैन क्या कह रहे हो? हो मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही क्यों? अच्छा, मलका समन, Present, ma'am. हिरा, Present, ma'am. हिरा अख्तर भट्ट, Present. मैम मेरी प्रेजेंट लगा दे रिमाम जॉर्ज। रोल अच्छा ये जी, सबकी अटेंडेंस हो गई है। मैम मोहम्मद शमरोज मोहम्मद शमरूज का तो नाम ही नहीं है मेरे पास। एक मिनट। मोहम्मद शमरोज, आपने लास्ट क्लास नहीं ली थी? मैम ली थी ये जो फिजिकली हुई थी। जी जी। नहीं मैम मैं एब्सेंट था, भाई की तो पेन थी, ठीक बताया था आपको। हम्म मैम पेपर्स चेक हो गए हैं? नहीं, पेपर्स भी नहीं चेक हुए। वो मैम अब तो छुट्टियां, अब तो चेक कर। आपको छुट्टियां है ना, मुझे तो छुट्टियां नहीं है। अच्छा, व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है सबको? स्क्रीन शेयर आप सबके साथ? यस मैम। यस मैम आ रहा है नजर। अच्छा, हमने आज करना है FA, दो FA जो हैं उनको किस तरह से आप यूनियन कर सकते हैं, FA1 प्लस FA2। सो कोई भी दो DFAs आपने बनाए हैं उनको आप यूनियन कर सकते हैं। Okay. मैं यहाँ पे दो FAs ड्रॉ करने लगी हूँ, सो इट विल टेक सम टाइम। शो सम पेशेंस प्लीज। ओके टोकी मैम।
एक्सक्यूज मी मैम, आपसे एक और बात करनी थी। जी बताएं। मैम जो असाइनमेंट थी ना अपने, वो हमें की दी थी डीएफएज और रेगुलर एक्सप्रेशन की। मैम वो मतलब 2-3 क्वेश्चंस थे जो नहीं हो सके थे। हमने मतलब ग्रुपिंग में भी करने की कोशिश की तो नहीं हो सके थे, तो हमने ऐसे ही मतलब उनके आंसर्स के बगैर अपलोड कर दिया है। तो आप उसका सोल्यूशन दे सकती हैं? मैम क्वेश्चन नंबर 2 के नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, लाइक उसके 3 क्वेश्चंस थे वो नहीं सॉल्व हो रहे थे, प्लस क्वेश्चन नंबर 1 के भी थे कुछ जो सॉल्व नहीं हो रहे थे। हमने ग्रुप में भी किया था, संटीक कह रहा हाँ पर नहीं हो रहे वो सॉल्व। ठीक है, ओके ठीक है, चलें ठीक है। मैं आपने अपलोड की थी असाइनमेंट्स या हार्ड फॉर्म में ही देनी थी ना? आपने हार्ड फॉर्म में दिए किसी को? मैम हम लोगों ने सॉफ्ट फॉर्म में अपलोड किया, जितनी हो गई थी उतनी तो अपलोड कर दी हुई है, एलएमएस पे अपलोड की हुई है। अच्छा चलें, आप जब भी आए ना उसको आपने हार्ड फॉर्म में भी हार्ड सबमिट फॉर्म में तो करानी नहीं है थी, हिट इन असाइनमेंट हुई थी। पैरेलल। तो हाँ मैं सोल्यूशन, हाँ हार्ड फॉर्म आप उसकी पिक जो, ठीक है, यानी मैम कोई जब मसला नहीं है। आप बस ऐसे करें कि आप यूनिवर्सिटी जो भी आएंगे आपकी तब दे दें। असाइनमेंट है उसका, हाँ बिल्कुल, तब आप उसको वो कर दें, प्रिंट फॉर्म भी एक मुझे दे दें, मैं सोल्यूशन एक दफ़ा चेक कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ। आप आएंगे तो फिर ही प्रोवाइड ओके, कर दूँगी। चलें, ओके मैम।
अच्छा, ये दो एफएस हैं, डीएफएस हैं, ये x1 x2 और x3, ये fa1 हम इसको कह रहे हैं, और y1 y2 y3 एंड y4 वाली जो f है इसको हम fa2 कह रहे हैं। सो अब हमने देखना है कि इन दोनों का यूनियन किस तरह से किया जाता है। सो अगर ये दो एफएस हैं तो इनका यूनियन बना के भी एक एफए बनाई जा सकती है। अच्छा, आपकी जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं हो सकता है आप उसको यूनियन करके ट्राई करें तो फिर वो हो जाए, क्योंकि और आई डोंट नो कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपसे नहीं हो रहे, लेकिन अगर तो वो कोई है ऐसे क्वेश्चंस जिसमें दो एफएस का और हो रहा है या दो लैंग्वेजेस का और हो रहा है, तो हम दो अलग अलग एफएस बना के उनको इस तरह से ज्वाइन करके उनका एफए बना सकते हैं यूनियन ऑफ ऑर्स का। या अगर दो एफएस हैं जिनका आप एंड कर रहे हैं और आपसे सिंपली वो नहीं बन रहा, फॉर एग्जांपल इवन की है कि इवन नंबर ऑफ एज है एंड इवन नंबर ऑफ बीज है, और आपसे ये नहीं बन रहा है इवन नंबर ऑफ एज है एंड ऑड नंबर ऑफ बीज है, इसका एफ नहीं बन रहा, तो आप दोनों का सेपरेट बना के तो उनको एंड भी कर सकते हैं। अभी तो हम यूनियन कर रहे हैं, हमें कॉन्कैटिनेशन का भी एक बड़ा बड़ा डिफाइंड एल्गोरिथम हमारे पास अवेलेबल है, डिफाइंड थ्योरम हमारे पास अवेलेबल है, जिसको यूज करते हुए हम दो एफएस का एंड यानी कॉन्कैटिनेशन भी कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि किस तरह से एफएस का यूनियन किया जाता है। ये fa1 है, इजी है ये, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसका एक एल्गोरिदम हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। जिस चीज़ का भी एल्गोरिदम अवेलेबल होता है वो इतनी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि हमने बस कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं और वो हो जाता है फिर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ये कि fa1 और fa2, fa1 या fa2, अब हमने एक थर्ड fa बनाना है जो दोनों का यूनियन है, fa1 प्लस fa2 है, यानी दो fs का यूनियन है। तीसरा जो fa बनेगा जो दोनों का यूनियन होगा, अगर आप इमेजिन भी करें, थोड़ा सा एनालिसिस कुछ सोचें थोड़ा सा, तो आपको आइडिया होगा कि कोई भी लैंग्वेज है जो fa1 के लिए है या दूसरी लैंग्वेज है जो fa2 के लिए है, तो तीसरी ऐसी लैंग्वेज जो कि और है दोनों का, कि या तो fa1 हो सकती है या fa2 हो सकती है, या तो लैंग्वेज 1 हो सकती है या तो लैंग्वेज 2 हो सकती है। इसका मतलब है दोनों की इनिशियल स्टेट्स में और होता है, यानी दोनों का जो भी यूनियन होगा, उस यूनियन एफए को जब आप बनाने लगेंगे तो उसकी जो इनिशियल स्टेट होगी, जैसे कि fa1 के केस में इनिशियल स्टेट x1 है, यहाँ पे पॉइंटर एक मिनट जस्ट लेट मी सी, ओके ठीक है। यहाँ पे जैसे fa1 के केस में इनिशियल स्टेट x1 है और fa2 के केस में इनिशियल स्टेट y1 है। सो दोनों की इनिशियल स्टेट्स अलग-अलग हैं। जो भी दोनों का यूनियन बनेगा, इसका मतलब है यूनियन है, और है, एंड नहीं है यहाँ पे, और है। इट मीन्स के fa1 भी हो सकती है, fa2 भी हो सकती है। सो जो भी यूनियन fa बनेगा उसकी इनिशियल स्टेट x1 भी हो सकती है या y1 भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है। सो हम ये एज्यूम करते हैं कि इनिशियल स्टेट इनिशियल स्टेट ऐसी स्टेट है जो भी हमने नई एफए बनानी है उसकी स्टेट्स की जो इनिशियल स्टेट है वो एक ऐसी स्टेट है जो कि x1 भी हो सकती है या y1 हो सकती है। अच्छा, जैसे कि मैंने fa1 की जो स्टेट्स हैं उनको नाम दिया x1 का, x2 का और x3 का, और fa2 की स्टेट्स को नाम दिया y1 y2 y3 एंड y4। जो यूनियन ऑफ एफएज है उसकी स्टेट्स को मैं यहाँ पे नाम देने लगी हूँ z का, z1 z2 z3, या जो भी स्टेट्स बनेंगी आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, इट्स जस्ट अ नेम। सो कोई भी नाम दे सकते हैं, जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसको फिलहाल नाम दे रहे हैं z का। सो मैं ये कहती हूँ कि इनिशियल स्टेट z1 जो भी हमने नहीं बनानी है वो x1 भी हो सकती है या वो y1 हो सकती है। इधर तक समझ आई है, क्लियर है? जी मैम, जी क्लियर है। यस मैम।
अच्छा, अब x1 या y1 दोनों में से कोई भी हमारी z1 की इनिशियल स्टेट हो सकती है, उसको हमने मार्क कर लिया। ओके, अब हम एक ऐसा टेबल ड्रॉ करेंगे, जैसे याद है आपको कि हमने ट्रांजिशन टेबल्स हम बनाते होते थे FA1 और FA2 दोनों की दफ़ा के जिसको हम ट्रांजिशन टेबल कहते हैं, वो इस तरह से है कि x1 पे अगर A रीड करेगा तो वो कौन सी स्टेट पे जाएगा, x2 पे, x1 पे B रीड करेगा तो वो कौन सी स्टेट पे जाएगा, x1 पे रहेगा। और इसी तरह x2 की स्टेट्स के A रीड करेगा, x2 पे किया जाएगा तो x3 पे जाएगा, B रीड किया जाएगा तो वो x1 पे चला जाएगा। सो इस तरह का एक पूरा ट्रेड टेबल बनता है जिसको हम ट्रांजिशन टेबल कहते हैं। सो हमारा मकसद अभी ये है कि हम Z यानी जो यूनियन ऑफ एफेज है उसके लिए एक ट्रांजिशन टेबल बना लें, और उस वो एक दफ़ा जब ट्रांजिशन टेबल बन जाएगा तो फिर हम उसे DFA इजीली बना सकेंगे, उसे देख के ग्राफ बना सकेंगे इजीली। सो इसके लिए अब मैं यहाँ पे ट्रांजिशन टेबल कहाँ से तो टेबल बनाना है मुझे रोज और कॉलम्स का। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। सो हमने ट्रांजिशन टेबल बनाना है। ट्रांजिशन टेबल का मतलब है कि आपने देखना है कि ये जो आपने पहली Z की स्टेट बनाई है, ये Z1 इज इक्वल्स टू x1 और y1, यानी Z1 जो है वो x1 भी हो सकता है, y1 भी हो सकता है। ओके, अब Z1 पे अगर A रीड किया जाए तो वो कौन सी कौन सी स्टेट पे जाएगा, और Z1 पे अगर B रीड किया जाए तो वो कौन सी स्टेट पे जाएगा। सो हमने नेक्स्ट ये करना है कि Z1 की स्टेट ड्रॉ करनी है कि Z1 है इनिशियल स्टेट है, इसलिए मैं -Z1 लिख रही हूँ। सो Z1 पे A रीड करें तो कौन सी स्टेट पे जाएगा। सो देखें, ये अगर Z1 का मतलब है x1, सो x1 पे भी चेक करेंगे, y1 पे भी चेक करेंगे। x1 पे चेक करते हैं। सो x1 पे A रीड करें तो x2 पे जाता है। सो मैं यहाँ पे लिखती जाती हूँ साथ साथ ताकि मुझे भूल ना जाए। अच्छा, x1 पे A रीड करेंगे तो x2 पे, और y1 पे चेक करें कि y1 पे A रीड करेंगे तो कहाँ जाता है, y3 पे। ऐसे ही है ना। यस यस मैम। मैम जी। ये y1 पे A रीड करें तो y3 पे। सो एग्जैक्टली यहाँ पे हम इसको फिर लिखते हैं, x1 पे A रीड करें तो x2 पे, और हम कहते हैं कि y1 अगर उसने पिक किया हुआ है तो y1 पे अगर वो A रीड करता है
तो y3 पे। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि z1 पे a रीड किया जाए तो वो x1 और y3 इन दोनों में से कहीं पे जा सकता है। ये जो x2 और y3 पे जा सकता है। x2 और y3 जो नई ट्रांजिशन बनी है, हम इसको नया नाम दे देते हैं z2 का। सो z2 इज इक्वल्स टू x2 और y3, और हम यहाँ पे भी लिख देते हैं कि z1 पे a रीड किया तो z2 पे ट्रांजिट करेगा। z2 का अगेन मतलब है कि x2 पे जा सकता है या y3 पे जा सकता है। इसी तरह हम z1 की b की ट्रांजिशन निकालते हैं कि z1 पे b रीड किया जाएगा तो क्या होगा। सो z1 यानी रिपीट करिएगा थोड़ा सा। हाँ, ऐसे अभी इसको नेक्स्ट ट्रांजिशन के लिए करेंगे ना तो ऑटोमेटिक, क्योंकि ये सारा रेपिटेटिव ही है, तो नेक्स्ट ट्रांजिशन देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। नहीं तो फिर 2-3 ट्रांजिशन देख के फिर बताइएगा, मैं फिर 0 से स्टार्ट कर दूंगी। बस 2-3 देख लें ट्रांजिशंस के कैसे हो रही हैं। अब देखें z1 का आप b ट्रांजिशन देखें कि z1 पे b रीड होगा तो क्या ट्रांजिशन बनेगी। सो z1 का अगेन मतलब है x1 और y1 दोनों को हमने चेक करना है। लेट्स सी। ओके, x1 पे देखते हैं b रीड होता है तो क्या होता है। x1 पे b रीड होता है तो x1 पे ही है, लूप लगा हुआ है। सो x1 पे ये b रीड हो रहा है तो वो x1 पे स्टे कर रहा है, ठीक है। और y1 पे b रीड होता है। दूसरा हमने देखना है y1, हम z1 देख रहे हैं तो z1 का अब हम b देख रहे हैं कि z1 पे b रीड होगा तो क्या होगा। सो z1 का x1 हमने देख लिया कि x1 पे अगर b रीड होता है तो x1 पे स्टे करता है। अब हमने y1 देखना है कि y1 अगर b रीड करता है तो कहाँ मूव करता है, ट्रांजिट करता है। सो y2 पे y2 पे। ट्रांजिट करते हैं। सो ये बन रहा है x1 और y2। अब हमने देखना है कि ये जो नई स्टेट बनी है x1 y2 की, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करती ऊपर लिस्ट में कहीं पे। x1 y2, x1 y1 एग्जिस्ट करता है, x2 y3 एग्जिस्ट करता है, लेकिन x1 y2 एग्जिस्ट नहीं करता। सो हम इसको एक नया नाम दे देंगे, एक नई ट्रांजिशन। इसको मैं कह दूंगी कि ये z3 है। और यहाँ पे भी लिख देंगे z1 पे b रीड होता है तो वो z3 पे ट्रांजिट करता है। मैम काइंडली जरा रिपीट कीजिएगा, ये टेबल इसकी थोड़ी समझ नहीं आई z1 से। अच्छा ठीक है, मैं टेबल किस तरह से बन रहा है मैं फिर से इसको बताती हूँ। हमने बनानी है एक FA जो कि यूनियन ऑफ 2 FAs है, यानी 2 FAs का प्लस है। यूनियन मींस प्लस हो रहा है उसमें। सो FA1 प्लस FA2। सो इसके लिए सबसे पहला रूल तो ये है कि जो इनिशियल स्टेट होती है वो x1 भी जो हमने नई यूनियन ऑफ FA बनानी है, एक नई FA बनानी है जो दोनों FAs का यूनियन है, उसका पहला रूल तो ये है कि उसकी इनिशियल स्टेट x1 भी हो सकती है, यानी जो FA1 की इनिशियल स्टेट है, या फिर जो दूसरा FA है उसकी इनिशियल स्टेट भी हो सकती है। सो हम ये कहते हैं कि जो नई स्टेट हमने बनानी है, जो नई DFA बनानी है, हम उसकी स्टेट्स को नाम देंगे z का, z1 z2 z3 स्टेट्स के नाम रखेंगे, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। सो हम कहते हैं कि जो नई स्टेट बनानी है, नई DFA बनानी है, उसकी जो इनिशियल स्टेट है जिसको हम z1 कह रहे हैं वो x1 भी हो सकती है, y1 भी हो सकती है। हमने उसको ट्रांजिशन टेबल में एंटर कर दिया। अब हमने ट्रांजिशन टेबल बनाना है। ट्रांजिशन टेबल का मतलब होता है कि
जो आपकी स्टेट है, जिस भी स्टेट पे आप हैं, आप उस स्टेट पे स्टे करें और आपको आप अगर आपको पता हो कि अगर उस स्टेट पे ए रीड करेंगे तो कौन सी नई स्टेट पे मूव करेंगे, अगर उस स्टेट पे बी रीड करेंगे तो कौन सी स्टेट पे मूव करेंगे। सो हमने अब ये पिक करना है। अब Z1 है और हमने देखना है कि उस पर अगर ए रीड किया जाता है तो वो कौन सी स्टेट पे जाता है। Z1 हमने यहाँ पे चेक किया कि Z1 क्या है, X1 है और Y1 है। हमने X1 का भी देखा कि उस पर ए रीड करेंगे तो क्या होगा, और हमने Y1 का भी देखा कि उस पर भी ए रीड करेंगे तो क्या होता है। X1 पे हमने चेक किया कि X1 पे अगर आप ए रीड करते हैं तो X2 पे जाता है, और अगर Y1 पे ए रीड करते हैं तो Y3 पे जाता है। सो हमने एक नई ट्रांजिशन बना ली X2 Y3 की, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी लिस्ट में। X2 Y3, उसको नाम दे दिया Z2 का, और यहाँ पे लिख दिया कि Z1 अगर कोई एक जंप होता ना, जैसे X1 पे ए रीड किया और X2 पे चला गया, फिर उसको एक नया नाम देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये दो डबल हो रहा है, दो काम इकट्ठे हो रहे हैं, दो ट्रांजिशन इकट्ठे हो रहे हैं, तो हमें दोनों को मिला के एक नया नाम देना पड़ता है। सो हमने कह दिया कि इसको Z2 कह दिया हमने X2 Y3 को, और यहाँ पे हमने लिख दिया कि Z1 पे ए रीड करें तो वो Z2 पे ट्रांजिट करता है। इसी तरह अब हमने Z1 का B ट्रांजिशन देखना है कि Z1 पे अगर B रीड किया जाएगा तो वो कहाँ ट्रांजिट करेगा। सो Z1 पे B रीड करें। Z1 का अगेन मतलब ये है कि X1 Y1 दोनों को चेक करना है। सो X1 को चेक किया, इस पे चेक किया, B रीड करेंगे तो वो X1 पे रहेगा। इसी तरह Y1 का चेक किया कि उस पे B रीड करेंगे तो वो Y2 पे जा रहा है। तो X1 पे B रीड किया तो वो X1 पे ही है, Y1 पे B रीड किया तो Y2 पे जा रहा है। सो X1 Y2 की नई ट्रांजिशन बन गई कि X1 पे B रीड किया X1 पे ही रहेगा, और Y1 पे B रीड किया तो वो Y2 पे चला जाएगा। सो X1 तो एग्जिस्ट कर रहा था Z1 में, लेकिन Y2 नहीं था। सो X1 Y2 की ट्रांजिशन ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। X1 Y1 की थी, X2 Y3 की थी, X1 Y2 की नहीं थी, X1 था। हमारी ट्रांजिशन कंप्लीट उसी वक्त होती है जब दोनों ट्रांजिशन एग्जिस्ट कर रही होती। सो X1 Y2 को हमने एक नया ट्रांजिशन को हमने नया नाम दे दिया Z3 का, और हमने यहाँ पे कह दिया कि Z1 पे B रीड करते हैं तो वो Z3 पे जाता है। ये चीज और क्लियर हो जाएगी आपको, हम आगे ट्रांजिशंस करते हैं आपको मजीद क्लियर होता जाएगा। अच्छा, अभी ये सिर्फ Z1 की ट्रांजिशन है। अब हमारे पास दो और स्टेट्स हैं, Z2 और Z3, हमने दोनों की ट्रांजिशंस बनाने हैं यहाँ। तो अब यहाँ पे Z2 का ट्रांजिशन बनाएंगे कि Z2 पे A रीड होता है तो वो कौन सी स्टेट पे जाता है, Z2 पे B रीड होता है तो वो कौन सी स्टेट पे जाता है। आप सबके पास इस वक्त पेपर पेंसिल होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये 2-3 ट्रांजिशंस बनाने हैं और बाकी मैंने आपसे फिर करवाने हैं। सो अगर नहीं है तो अरेंज कर लें। सो Z2 पे ए रीड करते हैं। ओके, अभी हम देख रहे हैं, लेट मी स्टैम्प इट। अभी हम चेक कर रहे हैं Z2 को, ठीक है। सो Z2 चेक कर रहे हैं। अब Z2 का ए स्टेट देखेंगे कि Z2 पे ए रीड होता है तो क्या रीड करता है वो। Z2 यानी X2 और Y3। सो X2 पे ए रीड करें तो X3 है। जहाँ पे मैं गलत करूँ मुझे बता दीजिएगा, तो ध्यान से देखना है इसलिए आपने। सो X2 पे ए रीड करें तो X3 है। ओके, Y3 पे ए रीड करें, Y3 पे ए रीड करें तो वो Y1 पे जाता है। मैम इसमें हमने Y2 का क्यों नहीं देखा कि Y2 ए रीड करे तो कहाँ पे जाए। Y2 का हमने क्यों नहीं देखा? हम जैसे किसको हम चेक X2 कर का रहे हैं, देख किसकी रहे थे, ट्रांजिशंस देख रहे हैं? X2 की देखिए ना कि वो ए रीड करे तो कहाँ पे जाएगा। नहीं, हम मेनली Z की ट्रांजिशंस बना रहे हैं ना, तो Z की ट्रांजिशन अभी कौन सा Z हम देख रहे हैं, कौन से Z की ट्रांजिशन हमने देखनी है? Z4 नहीं, Z2 की है जो मैंने स्टैम्प किया हुआ है। सो ये Z2 की हमने ट्रांजिशन देखनी है कि Z2 पे ए रीड करेंगे तो, क्योंकि हमने टेबल फिल करना है, ये वाला टेबल, ठीक है, ट्रांजिशन टेबल। अभी Z2 का देख रहे हैं हम। एक्सक्यूज मी। ओके मैम, ओके। सो Z2 पे ए रीड, सो Z2 पे ए रीड करते हैं तो कौन सी ट्रांजिशन बनती है। सो Z2 पे ए रीड करने का मतलब है हम Z2 की दोनों स्टेट्स देखेंगे, X2 और Y3।
तो इसलिए हमने x2 पे देखना है कि x2 पे a रीड करते हैं तो कौन सी स्टेट बनती है, x2 पे a रीड करते हैं तो x3 बनता है। इसीलिए हमने दूसरा y2 को नहीं देखना, हमने y3 को देखना है, क्योंकि z2 की ट्रांजिशन x2 और y3 की है। तो हम y3 को देखेंगे कि y3 पे a रीड करता नहीं है तो मैम, वो y आपने बनता जो है। भी x3 और y1 मार्क किया है उसमें आपने देखना है ना x3 के लिए कि x2 का a जब हम रीड करेंगे तो हम x3 पे जाएंगे, और y3 का जब हम a रीड करेंगे तो हम y1 पे जाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि y2 का आपने रीड क्यों नहीं किया है a, मतलब y1 की जगह यहाँ पे हम y2 का क्यों नहीं देख रहे कि वो y4 पे जा रहा है। हम y1 का नहीं देख रहे हैं, हम y3 का देख रहे हैं, क्योंकि z2 में ये y3 लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है। तो हम z2 की ट्रांजिशन देख रहे हैं, z2 में x2 है और y3। तो x2 का हमने देखा इसलिए हमने x3 कर लिया, y3 का देखेंगे इसलिए कि वो z2 में। जी समझ आ गया। अब हमने देखा x3 और y1, क्या अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये ऑलरेडी ऊपर लिस्ट में एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, x3 और y1? नहीं, x3 तो है ही नहीं इसमें ऊपर कहीं पे, तो हमने इसको एक नया नाम दे दिया z4 का। और ये z4 की ट्रांजिशन हो रही है जब हम z2 पे a रीड कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे z4। ट्रांजिशन टेबल में हमने z2 पे a रीड किया तो हम z4 पे जा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, और अब हम देखेंगे z2 पे b रीड करना है हमने। सो अब हम z2 पे b रीड करने लगे हैं, मैंने यहाँ स्टार मार्क किया है b के लिए। सो x2 पे b रीड करें, x2 पे b रीड करते हैं तो x1 की ट्रांजिशन बनती है, x1। और y3 पे b रीड करते हैं तो वो y4 की ट्रांजिशन, y4 बन रहा। अब हम देखेंगे कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करती कहीं पे, x1 ओके x1 तो है ऊपर दो जगह पे, लेकिन उसके साथ y1 है और y2 है, y4 की ट्रांजिशन नहीं है। सो x1 और y4 एक नई ट्रांजिशन बन रही है। सो इसको अब हम नाम देंगे z5 का। सो ये जब तक बनती जाएंगी हम बनाते जाएंगे, अभी तक हमें एंड नहीं पता ये कहाँ पे एंड होगी। सब कुछ समझ आ रही है? मैम Yes, ma'am. Z5 रिपीट करें, बाकी Yes, समझ आ ma'am. गया ऊपर से। Z5 कि यस कैसे मैम, जो बना आपने भी Z5? बनाया। यस मैम, ऊपर से समझ आ गई, ये वाला हमने नहीं आया। Z2 पे, अब हमने देखनी है Z2 की ट्रांजिशन, Z2 की B की ट्रांजिशन, कि Z2 पे B रीड किया जाए तो कहाँ पे जाएगा। सो ये हमने फिगर आउट करना है। सो हम Z2 का यहाँ पे देखेंगे। अब Z2 पे देखेंगे कौन कौन से स्टेट्स आ रहे हैं, इसमें x2 आ रहा है और y3 आ रहा है, दोनों की B की ट्रांजिशन देखेंगे और उसको और कर देंगे। सो x2 का देखा हमने, x2 की B की ट्रांजिशन x1 है और y3 की B की ट्रांजिशन y4 है। सो इसलिए x1 और y4 एक नई ट्रांजिशन बन गई जिसको हमने z5 का नाम दिया। ओके मैम, ओके, आगे और अब समझ। हम यहाँ पे लिखेंगे z5। नाउ अप ओवर टू यू ऑल। अपने अपने पास जो पेपर्स हैं उन पेपर्स पे अब आपने ये ट्रांजिशन बनानी है, कंप्लीट करनी है। यानी कि अभी z2 की मैंने बनाई है, आपने बनानी है z3 की, z4 की, z5 की। जब आप ये बनाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि z5 से आगे ट्रांजिशन चलती जा रही हैं, जितनी भी बनेंगी उन सब की ट्रांजिशन बनाए एवरीवन, और फिर शेयर करनी है आपने स्क्रीन शेयर करके। अगर आप सॉफ्ट फॉर्म में कर रहे हैं, अगर आप पेपर पे कॉपी पेन पे कर रहे हैं तो आपने वो कैमरा के थ्रू शेयर करना है, मैं देखूं आपने किया है कि नहीं किया। ठीक है मैम? जी? मैम मैंने ये बनाया है साथ साथ, तो इसमें जब हमने Z3 की वैल्यू B की फाइंड करनी है तो वो सेम वैल्यूज आ रही हैं ऊपर वाली, तो ये यहाँ पे ही रोक देंगे फिर? हाँ अच्छा ठीक है। नहीं नहीं रोकेंगे नहीं, जहाँ पे जैसे कि आपने कहा कि Z3 की अगर आप बनाते हो
Z3 की अगर आप B पे बनाते हो और आपकी फॉर एग्जांपल Z1 X1 Y1 आ जाती है फॉर एग्जांपल, तो आपको उसके लिए नई स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है, जो रिपीट नहीं करना। X1 Y1 अगर दोबारा आ जाता है तो आपने उसकी जगह सिंपली Z1 यूज कर लेना। एक पॉइंट आएगा जब ये सारी खत्म हो जाएंगी और रेपिटेशन शुरू हो जाएगी, फिर नई नहीं बनेंगी, तो आपने उस वक्त तक करते फिर रहना। हम दोबारा वही Z1 ही नाम दे देंगे। हाँ एग्जैक्टली, जहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आ रही है स्टेट, आपने उसको नया नाम नहीं देना, आपने एक Z1 का नाम सेम नेम देना है उसको, अदरवाइज तो वो एंड ही नहीं होगा फिर। मैम Z3 का कहाँ तक मतलब चलेंगी वैल्यूज? मीन्स कि हमने या Z1 जब तक Z3 तक निकाल ली, फिर उसके आगे या बनाते जाएंगे, बनती जाएगी। आपको आप 2-4 बनाओ ना, आपको आइडिया हो जाएगा। अभी शुरू तो करो करना, ये मैम रिपीट आपसे एक होना चीज शुरू हो कंफर्म जाएंगे। करनी है। बताएं। मैम जैसे ये पूछो। Z3 है, इसमें X1 और Y2 है, इसमें हमने देखना है X1 और Y2 पे A और B जब हम अलग अलग रीड करेंगे तो वो किस में जाएगा, और फिर इसको Z6 और हाँ Z7 का बिल्कुल, नाम दे देना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक अगर नई बन रही होंगी तो नए नाम दे देंगे, अगर पुरानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग Z1 से Z5 तक ऑलरेडी कुछ है, रिपीट हो रहा है, तो वही वाला नाम यूज करिए। ठीक है, कर रहे हैं। चलिए मैं यस वेट मैम, कर रही हूँ, करने शुरू कर रहे हैं। मैं कर रही हूँ वेट। मैम हाँ जी। अब जैसे हमारे पास जो Z7 था वो रिपीट हो रहा है, मतलब कि वो Z1 ही बन रहा है दोबारा, Y1 और X1 और Y1 आ रहा है। हाँ तो अगर टेबल में उसको पुट करेंगे ठीक तो है। Z1 लिखेंगे, लेकिन जब हम आगे जब Z4 की वैल्यू निकालेंगे, उसकी हम वो ट्रांजिशंस निकालेंगे, तो Z7 को काउंट करेंगे, Z8 से शुरू करेंगे या Z7 को दोबारा लिखेंगे हम? नहीं, आपने X1 Y1 अगर दोबारा आ रहा है तो आपने वो ट्रांजिशन कट कर देनी है, वो समझें कि वो Z's में एग्जिस्ट ही नहीं करी, क्योंकि वो Z1 ही है। आपने ट्रांजिशन टेबल में उसकी Z1 की एंट्री करनी है, और ये जो साइड पे हम Z1 Z2 Z3 बना रहे हैं उसमें से उसे निकाल दें, वो कोई Z नहीं है, वो बस Z1 ही था। ओके मैम। मैम रिपीट कर दे आपने क्या कहा? वो उसका क्वेश्चन था, उसका आंसर किया है कि आपने अलग से यहाँ पे Z7 अगर बन रहा है तो Z7 की एंट्री करनी है कि नहीं, अगर वो रिपीट हो रहा है, जैसे Z1 भी आपने X1 Y1 लिखा और Z7 फॉर एग्जांपल कोई बन रहा है वो भी X1 जी Y1 है, जी तो दोबारा नहीं लिखना उसको, Z7 एग्जिस्ट नहीं करता, फिर वो आपने Z1 ही कंसिडर मैम करना है। टेबल में हम लोग फिर क्या करेंगे, टेबल में लिखेंगे कि नहीं? टेबल में तो बेटे Z1 ही लिखेंगे ना, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर Z1 जो ओके रिपीट वाले कंसिडर ही नहीं करना है। ओके मैम अब इसमें रिपीटिंग वैल्यूज आने लग गई हैं, तक फाइंड हुई हैं, तो फिर अब उसको स्टॉप कर देंगे हम वहाँ पे। सॉरी
मैम मैं कह रही हूँ कि इसमें रिपीटिंग वैल्यूज अब आने लग गई हैं बार बार, तो फिर अब इसको स्टॉप कर देंगे यहाँ पे Z6 तक टोटल हाँ, वैल्यू है। क्या बना है एक Z6 का आपका ए पे क्या ट्रांजिशन है? Z8 और ओके, B की है Z10। ठीक है, तो Z8 तक है ना, इसका मतलब है Z10 तक है अभी आपके पास। तो Z6 के बाद अब Z7 की बनाएं, फिर Z8 की बनाएं, फिर Z9 की, फिर Z10 की, सब की बनानी है। जितने भी Z's एग्जिस्ट करेंगे आपके, उन सब की ट्रांजिशंस भी बनानी है। ओके मैम। मैम डायग्राम देखनी थी।
मैम ये हो गया है। अच्छा, कहाँ तक गया है? कितने जीज बने हैं? मैम Z11। 12 नहीं बना? मेरा तो Z12 तक गया है। मैम आप रीचेक करें, कोई मिस्टेक हुई होगी। चलें, अभी तक देखें जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ऐसा ही है आपका भी Z11 तक? यस मैम, यही आया। अच्छा, Z12 नहीं, अच्छा Z10 पे A रीड कर रहे हैं तो ठीक बन रहा है? Z10 पे A रीड कर रहे हैं तो क्या बनता है? इसको रीचेक करें। मैम X2 और Y1 बनता है ना अगर Z10 पे हम A रीड करें तो। जी, क्या कह रहे हो आप? मैम अगर Z10 पे A रीड करें तो हम्म। X2 और Y1 बनता है ना। Z10 पे A रीड करें, Z10 क्या है आपका? X1 और Y3 है ना? यस मैम, तो Y3 पे A रीड करेंगे तो Y1 पे जाएगा, X1 पे A रीड करेंगे तो X2 पे जाएगा, तो हाँ, तो X2। X2 और Y1 ये कहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है? मैम नहीं करते, ये नए बनेंगे ना। हाँ, हाँ, इसका Z12 का नाम दे दें इसको।
जी बन गया? इस तरह से ट्रांजिशन टेबल बन गया सबका? यस मैम। कंफ्यूजन तो कोई नहीं है इस ट्रांजिशन टेबल में अभी तक कोई? नो मैम। अच्छा, अब हमने ये इनिशियल स्टेट तो हमने ऑलरेडी मार्क की हुई है कि Z1 हमारी इनिशियल स्टेट है। अब हमने फाइनल स्टेट्स देखनी है कि कौन सी होंगी। सो फाइनल स्टेट जो है हमने दोनों स्टेट्स दोनों ट्रांजिशन ग्राफ्स की फाइनल स्टेट्स देख लेनी है। FA1 की फाइनल स्टेट x3 है और FA2 की फाइनल स्टेट y1 है। सो आपके पूरे ट्रांजिशन टेबल में जहां जहां पे भी x3 या y1 दोनों में से अगर कोई एक भी दो तो आ ही सकते हैं, लेकिन दोनों में से अगर कोई एक भी आ जाता है तो आपने उसको फाइनल स्टेट मार्क कर देना है। सो x3 y1। G7 G8 C प्लस का साइन किधर है? Z4 Z3 हाँ जी। अच्छा, x3 जहां जहां पे भी आता है, अब देख लें x3 कहाँ कहाँ पे, Z4 पे आ रहा है x3 हमने तो x3 को प्लस मार्क कर दिया। Z3 को नहीं, x3 आ रहा है Z4 पे, Z4 को करना था। मैम किधर किधर प्लस मार्क करना है? मैं बताती हूँ, एक मिनट। जहां जहां पे भी आपके पास x3 आ रहा है या y1 आ जाता है, दोनों में से कोई भी आ जाता है। अच्छा, सो x3 क्योंकि हमारे पास FA1 की फाइनल स्टेट x3 है और FA2 की फाइनल स्टेट y1 है। सो x3 Z4 में आ रहा है, उसके बाद x3 Z7 में आ रहा है, मैंने Z7 को प्लस कर दिया है। उसके बाद x3 Z8 में भी आ रहा है, Z8 को भी प्लस कर देते हैं। फिर x3 Z11 में आ रहा है, और y1 देख लेते हैं y1 किधर किधर आता है। ओके, इनिशियल स्टेट इटसेल्फ फाइनल स्टेट है क्योंकि यहाँ पे y1 है। इनिशियल स्टेट को भी फाइनल मार्क कर दिया। अब देखिए और किधर है जो मार्क नहीं हुई। y1 जो है वो Z4 में है, वो ऑलरेडी मार्क्ड है। और मैम G12 G12 मैम। Z12, अब Z12 है। सो ये ओवरऑल सारी फाइनल स्टेट्स होंगी। सो अब हमारे पास ट्रांजिशन टेबल कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको देख के बहुत इजीली ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ Yes मैम। एक नया व्हाइट बोर्ड शेयर हो जाता है। एक टाइम पे एक ही व्हाइट बोर्ड होता है। चले, चले एक कहीं पे ट्राई करते हैं, बन जाए अगर तो बेस्ट है। सो हमारे पास टोटल Z स्टेट्स 12 हैं। सो यहाँ पे 12 स्टेट्स आपने बना लेंगे। मैं अरेज कर दूं क्वेश्चन? क्वेश्चन तो आपने नोट कर लिया हुआ सब? यस मैम। नोट कर लिया हुआ तो मैं इसको अरेज क्वेश्चन अरेज करने लगी ताकि ये बन जाए। ओके, 12 तक स्टेट्स हैं, हमने यहाँ पे 12 सर्कल्स बना लेने हैं।
इनिशियली इनकी फाइनल स्टेट्स भी मार्क कर लेते हैं, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सब मार्क कर लेते हैं। अच्छा, अब हम इसकी ट्रांजिशंस बना लेते हैं। इनिशियल स्टेट हमारी और Z1 है, सो इससे पहले एक एरो, और उसके बाद ओके Z1 पे A रीड करेंगे तो Z2 पे जाएंगे, सो Z1 पे A रीड करेंगे और Z2 पे जाएंगे, ये एक ट्रांजिशन। उसके बाद Z1 पे B रीड करेंगे तो Z3 पे जाएंगे, तो Z1 पे B रीड करेंगे Z3 पे जाएंगे, Z1 B इसी तरह Z2 पे A रीड करेंगे तो Z2 पे A रीड करेंगे तो Z4 की ट्रांजिशन होगी, Z2 पे A रीड करते हैं तो Z4, सो हम यहाँ पे ट्रांजिशन एक ऐसे बना लेते हैं। Z2 पे B रीड करते हैं तो Z5 पे, समझ आ रही है इसकी? यस मैडम। आ रही है मैम, बस गंद मच जाएगा बहुत ज्यादा। हाँ, डायग्राम इस तरह की बनेगी तो थोड़ा सा खुला खुला बनाएंगे तो मैस इतना नीट एंड क्लीन भी बन सकती है। इसी तरह Z3 की बाकी सारी ट्रांजिशंस बना लेंगे, दैट्स इट, इतना ही है। यस मैम। और मैम फाइनल चलेंगे। Yes, ma'am. जो इसमें से निकले वो फाइनल स्टेट्स भी होंगी। हाँ, ये बनाई हुई है फाइनल स्टेज, देखें इनिशियली जो प्लस प्लस इनको मार्क किया था उनको मैंने इनिशियली अभी कर दिया, Z1 Z4 Z7 Z8 Z11 Z12, इन सबको फाइनल मार्क कर दिया हुआ, बस अब ट्रांजिशंस बनानी है इसकी एरोज। क्लियर है? जी मैम क्लियर है। अच्छा ठीक है, ये जो हमने आज क्वेश्चन सॉल्व किया है, वैसे इसके स्क्रीनशॉट मैंने लिए हुए हैं, मैं आपको जूम पे शेयर कर दूंगी। मैं इसके अलावा ये एक क्वेश्चन था, इसके अलावा एक दो क्वेश्चंस और हैं, उसकी मैं क्योंकि आपको पता है लास्ट वीक में हमने क्लासेस मिस की थी, तो उसके एक दो वीडियो लेक्चर्स आपके साथ शेयर करती हूँ, वो आपसे इजीली हो जाएंगे क्योंकि वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपने कल जो है मुझे कल एक क्विज दे दें मुझे, ठीक है? ऑनलाइन क्विज इसी का? हाँ जी, इसी का यूनियन का Okay, ma'am. और कॉन्कैटिनेशन का। मैं एक वीडियो कॉन्कैटिनेशन की शेयर करूंगी, आपने यूनियन और कॉन्कैटिनेशन देख के आना है, और कल क्लास क्विज से पहले हम कॉन्कैटिनेशन एक दफा डिस्कस कर लेंगे कि आपकी इधर कोई क्वेरीज हैं, क्योंकि वो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की होगी, आपने देखी होगी, तो उसकी जो क्वेरीज होंगी वो आप सारी डिस्कस कर लीजिएगा, फिर हम क्विज कर लेंगे, ठीक है? मैम एक चीज की समझ नहीं आ रही, Z6 की। किस चीज की? Z6 में ये X2, Z6 की? यस मैम, इसमें X2 जो सा वो कैसे आया? Z3 पे A रीड किया तो Z6 आया। Z3, अब मेरे पास इस वक्त डायग्राम वो वाली गायब हो गई, एक मिनट। अच्छा, Z3 पे A रीड किया तो Z3 क्या था? X1 Y2, X1 Y2, X1 पे A रीड किया तो X2 पे गया,
और y2 पे a रीड किया, y2 पे a रीड किया आपने तो कहाँ जाएगा? y4 पे। तो x2 y4 की ट्रांजिशन बन रही है, इसलिए z6 बन गया क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही है x2 और y4 की। आपने कुछ और किया हुआ है? आपने Yes, ma'am. x1 तो नहीं किया हुआ x4 को? मैंने x3 कर दिया था यहाँ पे हाँ g6 पे। x3 किया, सॉरी अच्छा x3 कर दिया था, x2 और y4 तो इसलिए वो Yes, ma'am. ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता। Okay, ma'am. Thank you. ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम क्लियर है। That's all for today. इंशाल्लाह कल अब मैंने 2 वीडियो लेक्चर्स आपके साथ शेयर करूंगी, एक में यूनियन से रिलेटेड ही, सॉरी ठीक है, यूनियन से रिलेटेड जो हमने अभी किया है इसी के 1-2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, वो आप कर लेंगे इजीली, और एक होगी कॉन्कैटिनेशन की। कॉन्कैटिनेशन आपने अलबत्ता खुद देखना होगा, वो भी ऑलमोस्ट ऐसे ही है, उसमें बस एक छोटा सा डिफरेंस है, होती उसमें ऐसे ही है, होता उसमें ऐसे ही है कि जीज बनते हैं और ट्रांजिशन टेबल बनता है और उसके बाद ग्राफ बनता है, वो आप कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं भी होता तो कल क्लास से पहले हम उसको एक दफा रीडिस्कस करके फिर एंड पे क्विज कर लेंगे। क्लियर? जी मैम जी। यस मैडम। ठीक है, चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, लेट मी एंड द सेशन, अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट। फिर